और इसी को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। आप भी ध्यान से देख लो। तो ये है जी एटोमियम, अभी यहीं जाएंगे। As you know, I am in Brussels, which is the capital of Belgium. Belgium जो है वो यूरोप के नॉर्थ ईस्ट में एक कंट्री है which is very beautiful, और जो बेल्जियम इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन। बेल्जियम के बारे में और चीज़ें बता देता हूँ कि जो बेल्जियम है उसका टोटल जो एरिया है दैट इज़ अराउंड 12,000 स्क्वायर मीटर। यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 12 मिलियन। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं ना वो दो रीजन के हैं मोस्टली। आपको यहाँ पे नीदरलैंड या जर्मनी के जो लोग हैं वो मिलेंगे। और लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे डच या फ्रेंच लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। इसके अलावा बेल्जियम की कुछ सिटीज़ जो हैं बहुत ही फेमस है, जैसे कि ब्रूज, उसके अलावा गैंटे, एंटवर्प और ब्रसल्स ऑफ कोर्स। आज का जो अपना दिन है दैट इज़ इन ब्रसल्स, और आज मैं आपको दिखाऊँगा ब्रसल्स में हम क्या क्या घूम सकते हैं। सबसे पहले हमने मॉर्निंग रूट के लिया मेट्रो टिल बेकांत, और फिर बेकांत से हमने लिया हेज़ल तक का मेट्रो। एंड जो मुझे टोटल एक्सपेंस लगा दैट इज़ अराउंड 2.5 यूरोज़। बेटे की जो टिकट थी वो फ्री थी और वाइफ के पास ऑलरेडी कार्ड था। अब जो हेज़ल करके जगह है ना, यहाँ पे आप आएंगे तो यू कैन विजिट एटोमियम। ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर, यू कैन विजिट दिस प्लेस। एंड अदर देन दैट यहाँ पे आपको मिनी यूरोप भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एटॉमिक सेंटर और फिर उसके बाद चलेंगे मिनी यूरोप। और आप सोच रहे होंगे मुझे इन सब चीज़ों का कैसे पता है। सो आई हैव लोकल गाइड, my wife Ankita, and she's here for last 1.5 month। ये तो यही है जो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे। और मेरे लिए एक और फैसिनेशन है यहाँ पे व्हीकल्स। सो देयर आर मैनी ब्रांड्स जो हमने इंडिया में शायद मुश्किल से देखे हैं, और जो इंडिया में जो ब्रांड्स हैं ना उन ब्रांड्स की कार जो हैं, ये वाली कार्स हमारे इंडिया में तो नहीं मिलती हैं। सो ये ब्रू पार्क है फॉर मिनी यूरोप। मिनी यूरोप के लिए टिकट ना हम वापिस आके लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक सेंटर को कवर करते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है एटॉमिक सेंटर के लिए। आज वीकेंड भी है, संडे है, सो मैनी पीपल आर हियर। चलो जी सबसे पहले जा रहे हैं ऊपर। देखिए एटोमियम जो था वो डिज़ाइन और बिल्ड किया था ब्रसल्स वर्ल्ड फेयर जो कि 1958 में हुआ था। इसकी जो हाइट है दैट इज़ 335 फीट और 102 मीटर आप बोल सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स इन बेल्जियम। एटोमियम के 9 स्पेयर्स हैं और इन सब स्पेयर्स को स्टील ट्यूब से कनेक्ट किया गया है। अंदर ही अंदर इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, एस्केलेटर्स बनाए हुए हैं, लिफ्ट्स बनाई हुई हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स के थ्रू इसको और भी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। इनिशियली ये टेम्परेरीली बनाया गया था, बट अभी ये ब्रसल्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। इसके आसपास बहुत ही अच्छे गार्डन्स हैं, साथ में ही मिनी यूरोप है, सो लोग यहाँ पे आते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है क्योंकि जो टिकट है इस एटोमियम की दैट इज़ वेरी कॉस्टली। एक स्ट्रक्चर जिसको टेम्परेरी बनाया था, लेकिन देखिए कितना रेवेन्यू जनरेट करता है इनके लिए। देखिए है तो अच्छा, लेकिन एक स्ट्रक्चर के लिए वी हैव पेड 32 + 20 यूरोज़, तो अराउंड 5200 रुपीज़ हमने लिया है। और एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था यार, बट आज इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और ये लोग ना यहाँ से बाहर की वीडियो खींच रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं। लेट्स सी, हम भी देखें क्या है यहाँ पर।
सो एटोमियम इज डन। अब आपको दिखाएंगे मिनी यूरोप। और ये यहाँ पे उन्होंने शॉप है इसके बाद, वेर यू कैन बाय दीज स्ट्रक्चर्स। चलो वी आर आउट। सो ओवरऑल एटॉमिक वाज गुड। अंदर एक गेम कर रहे थे, दे क्लिक्ड फ्यू फोटोग्राफ्स, मेरी और अविराज की फ़ोटो खींची और बोला कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस पैकेज। लेकिन जब हम लेकिन जब हम एग्जिट के टाइम पे वहाँ गए ना, दे वर टेलिंग द पिक्चर विल कॉस्ट अस 20 more euros। देयर इज़ नो पॉइंट यार। और अंकिता इज सिटिंग एंड ईटिंग अविराज डोरिटोस। सो मिनी यूरोप से पहले हमें ये छोटा सा पार्क मिला था। छोटा तो नहीं है, इट्स ह्यूज। सो आई थॉट यहाँ पे थोड़ा सा राउंड लगाते हैं और उसके बाद आपको मिनी यूरोप दिखाते हैं। देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, अराउंड 1। हम सब खा पी रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ ना इस टाइम पे रनिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को देख लिया मैंने इस टाइम पे। दे आर वॉकिंग रनिंग विद द डॉग्स। पॉपुलेशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वीकेंड्स को अपनी फिटनेस के लिए यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मॉल्स एंड अदर स्टफ। वो मिनी यूरोप जाने के लिए आपको आना पड़ेगा ब्रू पैक। यहाँ से टिकट लेने पड़ेगी। सो उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। आई थिंक मिनी यूरोप इज़ अपस्टेयर्स। सो ये जी मिनी यूरोप। अब यहाँ से अंदर जाएंगे तो आई थिंक जो भी फेमस प्लेसेस हैं यूरोप के, वो सब इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके गो। चलो जी, फाइनली वी आर हियर। विल नॉट टेक इट। ओके, स्टार्टिंग में भाई इन्होंने फ़ोटो खींच ली हमारी और एंड में मांगेंगे पैसे। सो ये जी मिनी यूरोप 23 यूरो का टिकट है, विच इज़ नॉट वर्थ, जो मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, एक बार घूमते हैं। और ये राइट नेक्स्ट टू एटॉमिक सेंटर है। बेसिकली यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्री के बारे में दिखाया गया है, वहाँ के फेमस प्लेसेस और जो भी यूरोप में है देखने के लिए, उसका मिनिएचर टाइप यहाँ पे बनाया गया है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनको वन प्लेस पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यूरोप बहुत बड़ा है और पता नहीं ज़िंदगी में आप कब घूमोगे, बट हाँ यहाँ आके यू कैन ईजिली सी कि यूरोप में क्या क्या है। और यूरोप ना काफ़ी बड़ा है, सो इसको घूमना आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो दे आर शोइंग एवरीथिंग, यहाँ के पोर्ट, यहाँ की फैसिलिटीज़। जैसे देखिए आग लगी हुई है और ऑटोमेटिकली जो ये मिनिएचर्स जो भी इन्होंने बनाया हुआ है, इस आग को बुझा रहे हैं।
सो 23 यूरो में वर्थ है यार, अगर आप यहाँ आ सकते हैं आइए। वन स्टॉप शॉप है, यूरोप में जो भी है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मिनी यूरोप, वन स्टॉप शॉप फॉर एंटायर यूरोप। आप यहाँ आ सकते हैं। आई थिंक 1.5 आवर आपको लगेगा। यू हैव टू पे अराउंड 22 यूरोज़ पर पर्सन। तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्रसल्स का कोई और अच्छा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो इट्स टाइम फॉर आवर स्नैक्स। सो वी हैव टेकन फ्लिटर्स and this is spaghetti with arrabbiata. Let's finish it and then go to next place. Mini Europe trip is done. We are going to Ferris wheel now. और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ब्रसल्स सेंट्रल अगेन। जिस मेट्रो रूट से हम आए थे ना उसी रूट पे हम जाएंगे। पहले हम हीजल जाएंगे और हीजल से फिर ब्रसल्स सेंट्रल। So we are back in the central station, Brussels Central। अभी अभिराज को भूख लगी है तो वी आर K4 एक्सप्रेस वहाँ जा रहे हैं और कुछ लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे द व्हील वाली साइड। सो यहाँ पे ना K4 एक्सप्रेस चलता है स्टोर। यू गो इनसाइड, यू बाई समथिंग टू ईट, जो भी आपको चाहिए, क्विक सर्विस। ये अच्छा है यार, यहाँ पे फ्रूट्स काफ़ी हैं। ये वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से अपने ऑरेंजेस लो और जूस निकालो। सिर्फ 2.5 यूरो में फ्रेश जूस खुद निकालो खुद के। और अगर आपको फ्रूट खाने हैं तो फ्रूट भी कटे हुए मिल जाएंगे। बाकी यार मल्टी थिंग्स वाला स्टोर है, आओ अपना सामान लो एंड देन यू कैन लीव एज सून एज पॉसिबल। बाकी बियर भी यहाँ आराम से मिल जाती है। सो 3 क्रॉसों, एक जूस और ये भी की सोर कैंडी। टोटल बिल इज 7 यूरोस। सो ब्रसेल्स सेंट्रल से फेरी व्हील इज 15 मिनट वॉक, 950 मीटर्स। We have reached this flyer, looking fabulous। और जो रास्ता था ना फैंटास्टिक था, बीच में कैफेज थे और बहुत सारी चीज़ें थी। ये जाइंट व्हील का जो कॉस्ट है दैट इज़ 10 यूरो फॉर अडल्ट्स एंड 6 यूरो फॉर किड्स। सो ओनली 2 people are going। चलो जी, दोनों चले गए जॉइंट व्हील में। मेरे लिए वीडियो बना के लाएंगे। थोड़ा हाइट से वो भी है इसलिए हम अवॉइडिंग इट। देखिए जॉइंट व्हील घूमने के बाद ना हम जाएंगे अपने रूम में वापस, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर यहाँ की ना नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। और एज ए कंट्री बेल्जियम से पूछेंगे तो इट्स वेरी क्लीन। यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है ना दैट इज़ सुपर्ब। ये गेमिंग स्ट्रीट है यार यहाँ की, तो आई थॉट एक बार देख के चलते हैं। मस्त माहौल हुआ पड़ा है, कैफेज हैं और अमेजिंग राइड्स हो रही हैं। इवनिंग का टाइम हो गया है, अब हम एक्सप्लोर करेंगे लोकल मार्केट। सो विल फर्स्ट गो टू ग्रैंड प्लेस और उसके बाद जाएंगे मैनिकन प्लेस है, दैट इज़ सिटी स्क्वायर, बहुत फेमस है। और जो मैनिकन पीस है वो एक छोटा सा ब्रास का बेबी है जो सुसु करता है और काफ़ी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। सो इवनिंग में ना जो ब्रसल्स है बहुत ही हैपनिंग हो जाता है, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लोग यहाँ खाते पीते हैं
और इन्जॉय करते हैं ब्रसल्स की चॉकलेट के साथ साथ। यहाँ की बियर भी जो है ना बहुत फेमस है। सो दिस इज़ अ ग्रैंड प्लेस ऑफ बेल्जियम। और नाइट में ना ये प्लेस और भी अमेजिंग हो जाता है। और ये है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। इसके साथ में जो गली जा रही है यहीं से हम जाएंगे मैनिकन पेस। तो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है मैनिकन पेस का, दैट इज़ 300 मीटर्स। सो अराउंड 7 to 8 मिनट्स लगेंगे। एंड दिस प्लेस इज़ फैंटास्टिक। तो ये है जी वो बेबी मैनिकन पेस जो सुसु करता रहता है, और इसी को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। आप भी ध्यान से देख लो। तो ये था जी मैनिकन पेस। और जैसे जैसे इनके इवेंट्स होते हैं ना तो इसको ड्रेसअप भी करते हैं कलरफुल ड्रेसेस के साथ। अभी हम जा रहे हैं गैलरी रॉयल, एक छोटा सा कैंपस है, बट इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपसेस। That's Royal Galleries, and as name suggesting, this is actually Royal। जगह जगह कैंडी की शॉप्स हैं, कैंडी के यहाँ पर स्टैचूज़ भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे ना चॉकलेट्स की मैक्सिमम शॉप्स हैं। रॉयल गैलरी में ना जो भी आपको खाने को मिलेगा, वेदर इट इज़ चॉकलेट, वॉफल्स, इवन स्ट्रॉबेरी एंड आइसक्रीम, इनके प्राइजेस जो है ना वो बाहर से डबल और ट्रिपल होंगे। तो ये रॉयल गैलरीज क्रॉस करने के बाद ही अपना अपार्टमेंट आ जाएगा। सो गाइज, ये था मेरा Day 1 ऑफ ब्रसल्स, जिसमें मैंने विज़िट किया मिनी यूरोप। उसके अलावा वी वेंट टू एटॉमिक, वी ऑल्सो वेंट टू द जाइंट व्हील ऑफ ब्रसल्स, और आपको दिखाया द ग्रैंड प्लेस, और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया मैनिकन पेस। और इसके बाद गैलरी रॉयल से होते हुए आई एम गोइंग बैक टू माई अपार्टमेंट। तो चलिए इसके साथ ही क्लोज करते हैं आज के व्लॉग को। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इफ़ यस, गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब NS Rider।